AWS का जो OST वाला एग्ज़ाम है, क्योंकि हो चुका है, अब जितने भी वैकेंसीज़ आएंगे तो उसमें आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। जैसे कि आपको उसके अंदर जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जब मैंने 2024 के अंदर दिया था, तो उसके अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको कंप्यूटर पे क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, मैं डिटेल्ड में बताने वाली हूँ। जो भी चीज़ें 2024 के अंदर चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो आप ये चीज़ जान लो कि जो CBT वाला एग्ज़ाम हुआ था, तो ये दो, अगर मैं अलग अलग स्कूल्स की बात कर रही हूँ, तो पहले जो इलाहाबाद वाला स्कूल था, ठीक है। तो इलाहाबाद वाले स्कूल के अंदर ये चीज़ हुई थी, प्रयागराज वाला, कि इन्होंने जो है सभी को चांसेस दिए थे। किस चीज़ के लिए? तो इन्होंने सभी को चांसेस दिए थे ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का, और फिर इसके बाद सभी को चांसेस मिले थे इंटरव्यू में बैठने के लिए, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे बात करें यहाँ लखनऊ वाले के अंदर, तो यहाँ पे जो APS का स्कूल ने जब कंडक्ट कराया था, तो इन्होंने कुछ स्टेप्स कर दिए थे, ठीक है। तो 2-3 स्टेप्स कर दिए थे, लेकिन आप अगर जब एक चीज़ क्वालिफाई करोगे तभी आपको नेक्स्ट स्टेप में जो है मौका मिलेगा परफॉर्म करने का, ठीक है। तो लखनऊ वाला किस तरीके से हुआ था वो मैं बता दे रही हूँ। तो फिर जो लखनऊ वाला हुआ था APS के अंदर, तो उसके अंदर ये चीज़ हुई थी कि सबसे पहले आपको क्या देना था, सबसे पहले आपको देना था टीचिंग डेमो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या देना था, टीचिंग डेमो। जैसे आप टीचिंग डेमो देते हो, आपका अगर अच्छा हुआ है, अगर उनको अच्छा लगता है, तब वो आपको जो है सिलेक्ट करते हैं। अब उस सिलेक्ट होने के बाद जो है आप बैठोगे किसके अंदर, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर, ठीक है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर, तो इसके अंदर जो लखनऊ वाला है, इसके अंदर जो है सभी को जो है मौका नहीं मिला था ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में बैठने का। उन्हीं को मौका मिला था जिन्होंने जो टीचिंग डेमो है वो क्वालिफाई किया था, ठीक है। तो अब इस बार देखो जो वैकेंसीज आएंगे, तो वो अपने जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर क्या निकालते हैं, ठीक है, वो अभी पता चलेगा जब चीज़ें आएंगी, ठीक है। लेकिन आपको अवेयर रहना है कि इस तरीके की चीज़ें जो हैं 2024 के अंदर जो है हुई थी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं हम, ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि वो क्या करते हैं, जिस तरीके का आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है। जैसे हम एग्ज़ाम्स के अंदर जब बैठते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्वेश्चन पेपर होता है ना। तो ठीक इसी तरीके से ये क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पेपर टाइप का जो है आपको क्या देते हैं, एक पेपर देंगे, ठीक है। इस तरीके का पेपर देते हैं और छोटा सा पेपर होता है, ठीक है। तो उसके अंदर 2-3 क्वेश्चन होंगे। तो मैं वही क्वेश्चन आपके सामने रखने वाली हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं ऊपर की चीज़ें बता दूं कि आपको किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए PPT की, वर्ड की, फिर इसके बाद आपको एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। अब मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के आते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ देखो, ये लास्ट 2024 के अंदर जो मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस रखे गए थे। जैसे कि जो स्लाइड्स है, जो PPT है, प्रेजेंटेशन अगर आपको बनानी है, तो आपको कितने बनाने हैं, आपको 4 स्लाइड्स बनाने हैं, और 4 स्लाइड्स आपको NEP पे क्या करना है, बनाना है, NEP 2020 पे, ठीक है। तो अब जब आप स्लाइड बनाते हो तो उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि जो पहला स्लाइड होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका इंट्रो से रिलेटेड होगा, ठीक है। जो बीच वाला होगा वो आपका कंटेंट होगा, फिर जो लास्ट वाला होगा वो आप क्या करोगे, जो थैंक यू से एंड करोगे, ठीक है। थैंक यू से क्या करोगे, एंड करोगे। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उसको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि और जैसे हेडिंग हो गया, तो हेडिंग अगर आप डाल रहे हो तो जो हेडिंग है वो कैसा होना चाहिए, वो बोल्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, 4 स्लाइड बनानी है, ठीक है। और वो हर एक स्लाइड पे आप फिर कंटेंट में क्या लिखोगे कि आपका जो भी NEP का जो नॉलेज 2020 पे जितना भी नॉलेज है, आप थोड़ा बहुत जो है 4-5 पॉइंट जो है उस पर लिखोगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको जो है उस नॉलेज के बेसिस पे जज करेंगे, बल्कि आपने जो भी PPT के अंदर चीज़ें की हैं, ठीक है, जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर, उस पर वो जज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ये हो गई आपका क्या, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो आपको आपका जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने की जो टेक्निक है ना, वो फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड टाइम मिलता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए PPT पे। इस पे काम, अगर आपको उतना नॉलेज है लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप प्रैक्टिस कर लो, हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं बात करती हूँ
हाँ, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ना, और इसी पे जो है देखो अभी इन्होंने NEP 2020 दिया था। हो सकता है कि आप इस साल बैठोगे या किसी और APS में बैठोगे तो वो टॉपिक चेंज करते हैं, लेकिन उनका जो ये चीज़ होती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो वो आपको बनवाएंगे ही, लेकिन टॉपिक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे इन्होंने चेंज करके क्या दे दें, RT दे दें। ठीक है, राइट टू एजुकेशन दे दें। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वेरी करेंगी। फिर इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है आपका वर्ड। ठीक है, वो देखना चाहेंगे कि आपका जो वर्ड है, जो वर्ड की नॉलेज है वो कितनी है, जो वर्ड पे आप कितने अच्छे से काम कर सकते हो। ठीक है, आप फ़ॉन्ट का किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, और स्मॉल फ़ॉन्ट, लार्ज फ़ॉन्ट किस तरीके से यूज़ कर रहे हो। अगर MCQ है तो उसमें आप कितना गैप दे के चीज़ें कर रहे हो ना, तो इस तरीके की चीज़ है। तो देखो क्वेश्चन जो चीज़ पूछी गई थी वो ये चीज़ थी कि आपको एक तरीके का क्या बनाना था, एक तरीके का क्वेश्चन पेपर क्रिएट करना था। ठीक है, जब आप क्वेश्चन पेपर क्रिएट करते हो तो उसमें क्या होता है कि ऊपर की तरफ आपके स्कूल का नाम होगा। ठीक है, स्कूल का नाम होगा, नीचे होगा आपका, अगर आप किसके लिए बना रहे हो, अगर आप साइंस के लिए बना रहे हो तो साइंस का है। फिर यहाँ पर टाइमिंग लिख दो कि ये टाइमिंग है, ये चीज़ें कितने मतलब क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हर एक पैटर्न। फिर उसके बाद देखो, अगर आप एक क्वेश्चन पेपर देखोगे किसी भी हाई स्कूल में या फिर इंटरमीडिएट लेवल का, तो क्वेश्चन पेपर कैसे होता है, जैसे स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो शॉर्ट टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आपने जो है 2 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के कर दिया, और शॉर्ट टाइप के पहले भी कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, MCQ होते हैं। ठीक है, तो पहले को जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपने MCQs रखे हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसके आपने कुछ पार्ट्स रखे हैं A B C। ठीक है, 3 पार्ट्स ख़त्म हो गए। फिर जो सेकंड वाला है उसके अंदर आपने क्या रखा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रखे हैं, जिसके अंदर आपने A B C करके 3 पार्ट रखे हैं, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड आता है आपका लॉन्ग। तो लॉन्ग के अंदर आप 2-3 क्वेश्चंस रखोगे। तो इस तरीके से तो आपको जो भी टॉपिक है, जैसे आप जो है TGT साइंस है या सोशल साइंस है, किसी भी सिलेबस, किसी भी सब्जेक्ट्स हैं, तो वहाँ से कोई भी सिलेबस उठा कर, जैसे अगर मान लो कि साइंस की मैं बात कर रही हूँ, साइंस में क्या है, सेल है, तो आप सेल के ऊपर ये क्वेश्चन पेपर क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि शॉर्ट में व्हाट इज़ सेल थ्योरी। ठीक है, तो सेल थ्योरी क्या है, सेल क्या है, आपने इस चीज़ पे लिख दिया। व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, और MCQs में लिख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। ठीक है, तो ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं क्रिएट करते हैं, तो आपका जो बेसिक नॉलेज है वो, तो आप किसी भी टॉपिक पे जो है एक वर्ड पे जो है क्वेश्चन पेपर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन पेपर क्रिएट करने को बोला था, क्वेश्चन पेपर क्रिएट करने को बोला था, ऐसे ही वो वर्ड पे भी कुछ लिखने के लिए भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड का यूज़ करना आपको आना चाहिए, जैसे फॉन्ट को कैसे बोल्ड करना है, कैसे इटैलिक करना है ना, तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। बाकी जो लास्ट क्वेश्चन थे, मतलब 3 ही क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन जो था वो आपका एक्सेल से रिलेटेड था, तो एक्सेल में आपको एक स्प्रेडशीट बनानी थी, जैसे कि मार्क्स से रिलेटेड, जैसे बच्चों के अलग अलग मार्क्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, तो उससे रिलेटेड है। तो ऐसा नहीं है कि 30 बच्चों का लेके आप मार्कशीट पूरा का पूरा क्रिएट कर रहे हो, है ना, तो ऐसा नहीं था। ठीक है, आपको जो है 2 से लेके 3 चीज़ें लेनी है, मतलब 3 स्टूडेंट्स का डाटा लेना है, मतलब रैंडमली लेना है, उसमें कोई भी दिया नहीं रहेगा। तो जो भी रैंडमली डाटाज हैं आपको लेना है, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा रोहित। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैथ्स का है, साइंस का है, SST का है, हिंदी है। ठीक है, आपने 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पे ले लिए। फिर इसके यहाँ पे मार्क्स लिखे 80, 70, 90। ठीक है, या फिर यहाँ पे आपने लिख दिया 60। ठीक है, तो इस तरीके के मार्क्स। फिर यहाँ पे टोटल, तो जो टोटल करते हो आप, तो उसका एक फॉर्मूला होता है एक्सेल के अंदर, तो वो फॉर्मूला यूज़ करना आना चाहिए, और वो पर्टिकुलर फॉर्मूला लगा के उसमें देखते हैं। ठीक है, उनको पता चल जाता है कि आपने फॉर्मूला यूज़ किया है या यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो एक्सेल का मेन इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला का यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ये फॉर्मूला का यूज़ करना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। वैसे ही आप लास्ट में जब आपने टोटलिंग कर दी, ठीक है, और फिर टोटलिंग के बाद यहाँ पे परसेंटेज का भी करोगे, तो जो परसेंटेज का करोगे तो उसका भी एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है। ठीक है, तो आप फार्मूला यूज़ करके उसके ऊपर परसेंटेज निकालोगे। अब जैसे रोहित का हो गया, अब देखो राहुल का ले लो, तो अब राहुल के भी पूरे के पूरे मार्किंग यहाँ पे होगा। ठीक है, जितने भी पूरी मार्किंग होगी उसका यहाँ पे आएगा। ठीक है,
तो इस तरीके के आपको करना है। जैसे उसका टोटल मार्क्स 500 में से कितना बन रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ फॉर्मूला लगा के देखना है। परसेंटेज ये भी आपको जो है पूरा फॉर्मूला लगा के देखना है। फिर जो मैथ्स है इसका यहाँ पे एवरेज, इसमें कितने एवरेज आए हैं, तो ये एवरेज भी आपको देखना है। कैसे देखोगे, तो जैसे ये मैथ्स के जितने भी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज का भी जो है फॉर्मूला लगा के आप यहाँ पे निकाल के देखोगे कि मैथ्स में कितना एवरेज है, साइंस में कितना है, एसएसटी में कितना है। तो इस तरीके की आपको स्प्रेडशीट बनानी होती है, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। 3 चीज़ें जैसे एक्सेल, वर्ड और पीपीटी, तो ये चीज़ें हैं जो नॉलेज वहाँ पे वो चेक की जाती है, ठीक है। तो ये इस चीज़ की जो है आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आप वहाँ पे जो है बहुत फ्लुएंटली चीज़ें फास्ट तरीके से कर सकें।